दैवीय गुणों को जानने के बाद आइए अब कृष्ण जो अर्जुन को व्यक्ति के अंदर में आसुरी गुण के जो लक्षण पाए जाते हैं उनकी तरफ हम चलते हैं, जो कि अध्याय 16 के श्लोक संख्या 4 में वर्णित है। दंभो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। जिस व्यक्ति के अंदर में दंभ हो, अभिमान हो, घमंड हो, अपने सौंदर्य का, अपनी पद का, अपनी प्रतिष्ठा का या अपने कुल का, वैसा व्यक्ति ही आसुरी होता है। उसके और भी कई लक्षण हैं, लेकिन इनके अंदर में दंभ आ जाता है, इनके अंदर में अभिमान आ जाता है कि मैं सब लोगों से ऊंचा हूँ और बाकी जो लोग हैं वो मेरे से हैं, वो मेरे से नीचे हैं। ऐसा सोच के वो अपने अभिमान की संतुष्टि करते हैं। और ऐसे व्यक्ति सिर्फ सोच तक ही इस चीज़ को नहीं सीमित रखते हैं, बल्कि वो और लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में भी वो चीज़ें परिलक्षित होती हैं कि वो दूसरों को अपने से नीचा समझ रहे हैं, अस्तित्वहीन समझ रहे हैं। एक और गुण होता है आसुरी प्रवृत्ति वालों का कि वो निष्ठुर बहुत होते हैं। उनके अंदर में दया बहुत कम देखी जाती है। वो प्राणी के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति या वनस्पति के प्रति उतने संवेदनशील नहीं होते हैं और निष्ठुर होंगे। और ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कि वो जो मांसाहार है वो मांस भक्षण बहुत ज़्यादा करेंगे और उसको वो सही भी ठहराएंगे, उसके लिए बहुत सारे वो कुतर्क भी देंगे। आसुरी प्रवृत्ति वालों का एक और जो लक्षण है वो है पाखंड। वो जो होंगे वो आपको दिखाएंगे नहीं, उसका वो अलग रूप आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए वो कहेंगे कि वो बहुत सदाचारी हैं, लेकिन वो उनका एक पाखंड होगा, वो सदाचारी नहीं होंगे, वो होंगे वो दुराचारी। लेकिन आपसे सम्मान पाने के लिए, अन्य व्यक्तियों से सम्मान पाने के लिए वो इस चीज़ का ढोंग करेंगे कि उनके अंदर में सदाचार है, तो जो वो नहीं है वही वो दिखाते हैं। या वो धार्मिक होने का ढोंग करेंगे, वो कुछ ऐसी चीज़ें धारण कर लेंगे, वो कुछ ऐसे रिचुअल्स कर लेंगे कि लोग को लगेगा कि अरे ये तो बहुत धार्मिक है, लेकिन वो उनका पाखंड होता है, वो उनका दिखावा होता है। चाहे धन संचय के लिए, चाहे समाज में अपने नाम या प्रतिष्ठा के लिए वो ऐसी चीज़ों का दिखावा करते हैं, जिसको पाखंड या हम ढोंग कहते हैं। जिनके अंदर में आसुरी प्रवृत्ति होती है वो लोग नियंत्रण में नहीं रखते हैं अपनी इंद्रियों को, चाहे अपनी ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे अपनी कर्मेंद्रियां हो, उनके ऊपर में कोई नियंत्रण नहीं होता है। भोग विलास करना, अय्याशी करना, अनवरत लगातार अंत तक चीज़ों के पीछे भागना, अपनी कामनाओं के पीछे भागना और उसको ये समझना कि यही सही है, यही सत्य है और जो जीवन है वो इसी चीज़ के लिए ये जीवन उन्हें मिला है।